मुंडावर उपखंड क्षेत्र में कभी साबी, नहावनी और सरस्वती नदियों के पानी का बहाव हुआ करता था, लेकिन समय की गति कहें या बरसात के पानी का अभाव की आज मुंडावर धीरे धीरे पानी की कमी से जूझता जा रहा है। वर्तमान में राठ और मुंडावर उपखंड के यह हालात हैं कि यहाँ पर सिंचाई और पशुपालन की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पीने के पानी के भी लाले पड़ने लगे हैं। मुंडावर क्षेत्र में लगातार भूमिगत पानी का दोहन होने और पानी के अभाव से जूझ रहे आमजन के लिए आज भाजपा जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता कर मुंडावर उपखंड क्षेत्र में यमुना नदी के पानी को लाने के लिए रूपरेखा बनाते हुए सरकार से इस दिशा में जल्द ही कार्यान्वित क्रिया करने की मांग की। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मुंडावर के श्री विजय सावरिया जी, अजरका मंडल के अध्यक्ष श्री सीताराम एडवोकेट जी, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंडावर को डार्क जोन होने से बचाने के लिए एक अभियान के रूप में शुरू की है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य मुंडावर जो जिस गति से दोहन हो रहा है जल का और बरसात कम हो रही है, उसको लेकर बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मुंडावर किसान आधारित क्षेत्र है। यहाँ किसान 80% है, जहाँ अपनी आजीविका खेती से चलती है। और मुंडावर जो विधानसभा का जो एरिया लगता है, उसमें एक साबी नदी बहती है। वैसे उसमें साबी, सोता और एक सुरग नदी, 3 नदियों का संगम है। सोडावास के अंदर उसका संगम होता है और वो नदी 80 तक बहकर यमुना में दिल्ली तक मिली। उसके बाद में धारोड़ा में एक बांध बना, उस बांध के बाद वो नदी वहाँ से आगे जाना कम हो गया और पटौदी के ढहर तक वो पहुँची। उसके बाद में वहाँ उसका पानी समावेश हो जाता है। मित्रों, आज मैं ये कार्यक्रम, आप प्रेस वार्ता, आप सब पत्रकार महोदय के बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं एक जनजागरण अभियान चलाने की योजना बनाई है, क्योंकि जल के बगैर किसान की खेती असंभव और जीवन यापन असंभव। इसलिए मुख्य इस क्षेत्र का जो एजेंडा है, मुख्य मांग है, जल की है। आज जिस कस्बे में हम बैठे हैं, यहाँ से पास के गांव से पानी आता है पीने के लिए। असोली ग्राम है, वहाँ से बोरिंग के माध्यम से पाइपलाइन दब के पानी की सप्लाई होती है। इसलिए जल की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। हम किसान को जल की आपूर्ति करा देंगे तो वो संघर्ष कर अपना जीवन यापन कर सकता है। इसलिए मेरा जो सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ सहजता से इस हमारे जगह पर यमुना का पानी आ सकता है। आज से लगभग 4 वर्ष पहले केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मैंने मांग की थी और उनमें मेरी मांग पर सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि मैं भारत सरकार से इस चीज़ को लेकर पहल करूंगा। और मित्रों, हरियाणा से हमारा जल का समझौता है, लेकिन हरियाणा सरकार से हमारी राजस्थान सरकार ने कभी भी जल के लिए हमारे इस क्षेत्र में आने के लिए बात नहीं रखी, क्योंकि यहाँ के बारे में सरकार की कोई धारणा ही नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों, किसानों को पानी की चिंता है और उसकी चिंता कर उनकी व्यवस्था करें। मित्रों, आज सब आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुंडावर में मुझे महसूस हो रहा है कि आगामी साल 6 महीने में डार्क जोन घोषित होने के बाद में किसानों को बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। बहरोड में लगभग 15 वर्षों से किसानों को नया कृषि कनेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि डार्क जोन में आ गया और वहाँ पानी की मात्रा कम होने से नई बोरिंग नहीं हो सकती। किसान वहाँ बहुत दुखी है पानी के अभाव में, वहाँ की ज़मीन बंजर होने जा रही है। मैं मुंडावर की बंजर भूमि न हो, इसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक आगाज कर रहा हूँ पानी के जल के व्यवस्था के लिए। और ये अभियान में जनजागरण कर गांव-गांव ढाणी लेके जाऊंगा और माननीय सांसद, माननीय केंद्रीय मंत्री से मिलूंगा, भारत सरकार से इसके लिए मांग करके उसको व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करूंगा। क्योंकि मुंडावर में यमुना की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है और यमुना का पानी बगैर भूमि अधिकरण किए आ सकता है, क्योंकि अभी भूमि जो नदी की भूमि हमारे साबी की, वो अभी अतिक्रमण में नहीं आई है। मैंने गुड़गांव तक इसका सर्वे करके देखा है और गुड़गांव से आगे भी एक नाली के रूप में वो नदी पानी वहाँ यमुना तक जा रहा है। तो यमुना का पानी सहजता से मुंडावर और इस जिले में हमारे अलवर के हिस्से में आ सकता है। हमारे इस मुंडावर विधानसभा में चंबल का पानी संभव नहीं है, यमुना का पानी संभव है। इसलिए मैं आज के दिन से जनजागरण अभियान शुरू करने के साथ साथ जनता के बीच में जाते जाते मैं भारत सरकार के बीच में जाकर इसकी पहल कर इसकी व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई करूंगा। और आप सबका साथ चाहिए और पूरे मीडिया जगत का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई हुई
उस समय साधु संतों की पीठादि की सात मनी पीठिका एक बनी साधु संतों को मिलाकर। और आज हम सब इस समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो इस समाज के जागरूक वर्ग हैं, उन सब का आह्वान कर रहा हूँ कि वो आए और इस योजना इस जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष, उसके साथ जुड़ें। और मैं माननीय सांसद महोदय से भी मिलूंगा, माननीय यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि से मिलूंगा कि वो सब साथ मिलकर इस जनता की प्रमुख समस्या है, प्रमुख मांग है, उसके साथ संघर्ष करने के साथ जुड़ें और यहाँ की इस संघर्ष को, इसके साथ को पूरा करें और यहाँ की व्यवस्था पूरी जो चौपट होने जा रही है पानी के बहाव में, उसकी पूर्ति कराएं। यही मेरी मांग है।